मैं भी किससे डर गई। पिस्तौल से डराना तो इसकी पुरानी आदत है। मैं इससे डर के मोहब्बत करना छोड़ दूँ। गुलाम, गुलाम, शायद उन्हें कभी गुस्सा ना आए, क्योंकि मैं उनके गुस्से की वजह भी साथ लेके जा रहा हूँ। तुम्हारी आंखें क्यों भीग रही हैं? कितनी हैरत की बात है कि तुम्हारी गोली खाए बगैर वो लोग यहाँ से चले गए, मुझे छोड़ के चला गया। मैं ना हवेली की दीवारें टाप के चली जाऊंगी, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे बाप का माल नहीं जिसे कैद करके रखोगे तुम, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुंदरी, बादशाह, मुझे नहीं रहना इस कैद खाने में। इस कैद खाने की ऊंची दीवारें सुंदरी को खौफजदा नहीं कर सकती। ये घर से भाग रही थी। चुप कर जाओ तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह मेरी औलाद का तमाशा बनाओगे। अम्मा बापू से चोट लगी होगी। दूर रहो इससे तुम, समझे? अम्मा पापू, औरत को अपने शौहर से बिलाखिर मोहब्बत हो ही जाती है। गुलाम के पास आई हुई मोहब्बत की दौलत भी उसने छीन ली। अम्मा! और फिर बिलाखिर वो समझौता कर ही लेती है। लुटेरा है वो, जिसका नाम बादशाह है। मैं सुंदरी को लेने के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि कामयाब लौटूं। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां पर जो है किसी को भी किसी का छोड़ना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब यहां पर जो है आप देखेंगे कि बादशाह ने तो हार मान ली है, क्योंकि जब वो मुल्क से शादी कर लेता है तो इसका मतलब यही है कि वो हार मान लेता है, समझौता कर लेता है। क्योंकि उसका बाप उसे ये कहता है कि अगर तुमने मुल्क से शादी नहीं की तो उसका बाप हम दोनों को मरवा देगा। और यहाँ पर पुलिस वगैरह भी नहीं आती, हमारी अपनी ही हुकूमत है। फिर यहाँ पर बादशाह को सर झुकाना पड़ता है और अपनी मोहब्बत को छोड़कर मुल्क के साथ शादी करके उसके अपनी बीवी बनाकर घर ले आएगा। अब चूँकि बादशाह की शादी हो चुकी है तो अब यहाँ पर जो है वो सुंदरी का उसको मिलना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि सुंदरी चूँकि गुलाम से मोहब्बत करती है इसलिए वो हर मुमकिन उसी के पास जाएगी। अगर वो बादशाह उसे शादी करके अपने पास रख भी लेता है फिर भी वो उसकी नहीं हो सकती है। उसने जो है वहाँ से वो भाग जाएगी और वो गुलाम के पास ही जाएगी। इसलिए पहली जो है वो हार बादशाह ने मानी है। उसने जो है वो अपने भले मजबूर होकर या अपने बाप के हाथों मजबूर होकर अपनी जान बचाने के लिए जैसे भी उसने कर ली है शादी। अब यहाँ पर हो जाएगी बादशाह और सुंदरी की शादी और उसके लिए अब सुंदरी जो है उसको घर से भागना पड़ेगा, क्योंकि बादशाह तो ऐसा होने नहीं देगा। उसको जो है ख़ुद भी शादी कर ली है उसने और उसको भी रखेगा अपने पास और कहेगा कि नहीं मैं इससे भी शादी करूँगा, मैं मुल्क से शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं इससे भी शादी करूँगा। मतलब वो दो शादियाँ करने के लिए जो है वो राज़ी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सुंदरी कहती है कि नहीं मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ग़ुलाम की हूँ। आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आपको इसमें स्टोरी नज़र आने वाली है। और स्टोरी भी कुछ इस तरीके से जो है वो नज़र आएगी कि ग़ुलाम जो है वो अब सुंदरी को भगा के ले जाएगा और मतलब बादशाह कुछ नहीं कर पाएगा। बादशाह जो है वो अपनी शादी में मसरूफ़ होगा और वो बारात लेकर जाएगा मुल्क की और पीछे से सुंदरी जो है वो भाग जाएगी। मतलब बादशाह की नाक के नीचे से सुंदरी जो है वो ग़ुलाम भगा कर ले जाएगा और उसके बाद जब वो दुल्हन लेके घर वापस आएगा तो देखेगा सुंदरी तो है ही नहीं, सुंदरी ग़ुलाम के साथ भाग गई है। अब यहाँ पर वो जो है इतना ज़्यादा वावला मचा लेगा, सुंदरी 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 किधर गई, सुंदरी को जो है वो ढूंढेगा। और फिर इस तरह से जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है वो आपको एपिसोड नज़र आने वाले हैं। वो कितना ही जुल्म कर लेगा, आखिर जो है वो उसको अगर वो पकड़ भी लेगा दोनों को पकड़ के लेके आ जाएगा। बादशाह को सुंदरी को अलग बंद करेगा, ग़ुलाम को अलग बंद करेगा, लेकिन कब तक बंद करके रखेगा
सुंदरी कभी भी ग़ुलाम की नहीं हो सकती है। उसने पहले ही बोल दिया है सुंदरी सिर्फ ग़ुलाम की है बादशाह। तो फिर यहाँ पर जो है जब वो बादशाह देखेगा कि सुंदरी के जो आँखों में बादशाह के लिए नफ़रत है और ग़ुलाम के लिए मोहब्बत है, और सुंदरी की आँखों में ग़ुलाम के लिए वो जो मोहब्बत है वो बादशाह के लिए कभी भी नहीं हो सकती, तो फिर वो बादशाह हार मान लेगा, सुंदरी को छोड़ देगा और वो ग़ुलाम के हवाले कर देगा और कहेगा ग़ुलाम को कि ये लो, ये है तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हें मुबारक हो। अब यहाँ पर जो है वो अपनी मोहब्बत को लेकर, अपनी माँ को लेकर इस शहर से दूर जाने लगेगा, इन सबसे दूर। लेकिन फिर यहाँ पर ग़ुलाम का जो बाप है वो उसको रोक लेगा और कहेगा कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो तुम्हें अपना बेटा नहीं माना और तुमने जो है अपने सारे हक़ अदा किए हैं, लेकिन मैं ही अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर सका, इसलिए मुझे माफ़ कर दो और तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं सारी ज़िंदगी इतना कमज़ोर फ़ील नहीं किया मैंने जितना कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कमज़ोर महसूस किया है। तो तुम मेरे साथ होते तो शायद मैं इतना कमज़ोर ना होता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए थे और अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। मेरा एक नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। और फिर यहाँ पर जो है वो ग़ुलाम को भी जो है वो अपना बेटा तस्लीम कर लेगा और उसको भी बादशाह की जगह देगा। तो इस तरह से जो है वो कहेगा अब मैंने दोनों के साथ इंसाफ़ करना है, और लज्जो के साथ भी वो फिर लाजो अम्मा के साथ भी इंसाफ़ करेगा और उसको अपनी बीवी बना के अपने साथ रखेगा और ग़ुलाम को भी उसका हक़ देगा। तो आने वाले एपिसोड में आप यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है अब ग़ुलाम इन सब चीज़ों से गुज़र कर वापसी अपनी जो है वो हैसियत पर आएगा और उसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को कर ले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप रह सके बर वक्त सो ये ड्रामा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है, सबको पसंद आ रहा है। बादशाह और ग़ुलाम की जो दोस्ती है वो दोस्ती दुश्मनी में बदली, लेकिन आखिर कब तक ये दोस्त दुश्मन बन के रह सकते थे। आखिरकार दोबारा से वो दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे का जो है वो सहारा बनते हैं और साथ साथ वो लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। और तो आखिरकार किसी ने भी किसी की मोहब्बत की कुर्बानी नहीं जो है वो दी। बादशाह भी जो है वो अपनी जगह पे पक्का रहा और ग़ुलाम भी, और ना ही किसी ने अपनी मोहब्बत को छोड़ा। सिर्फ़ और सिर्फ ये हालात के जो है आगे बादशाह हार गया और उसने जो है वो शादी कर ली और वो अपनी जान बचाने के लिए जो है वो शादी करके और मुल्क को ले आया, जिसकी वजह से जो है वो अब घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा और बादशाह जो है वो अब चूँकि एक अच्छा इंसान उसको बोलेंगे सर, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे दिए हो एक तरफ से। तो यहाँ पर जो है इस ड्रामे का जो है इख्तिताम कुछ इस तरह से होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जो सुंदरी है वो किसको मिले, वो ग़ुलाम की हो या बादशाह की हो, क्योंकि बादशाह की तो वो मोहब्बत है लेकिन ग़ुलाम से वो मोहब्बत करती है। तो इस तरह से जो है सुंदरी उसी को मिलनी चाहिए जिससे वो मोहब्बत करती है, क्योंकि बादशाह की जो मोहब्बत है वो एक तरफ़ा है और एक तरफ़ा मोहब्बत सिर्फ तकलीफ़ देती है, और जो ग़ुलाम और सुंदरी की मोहब्बत है वो दोनों तरफ से मोहब्बत है और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए उनको मिलना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस तरह के या अपने फेवरेट ड्रामा के रिव्यूज़ और प्रोमो और प्रेडिक्शंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। सो ये जो है हमारी एक रिव्यू वीडियो थी। इस जो है वीडियो में हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल ग़ुलाम बादशाह सुंदरी का, जिसमें हमने जो है आने वाले स्टोरी की अपडेट दी और हमने प्रेडिक्शन की स्टोरी कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। तो ये हमारी एक ऑथेंटिक ओरिजिनल वीडियो होती है जिसमें हम लोग अपनी मेहनत से जो है अपने वॉइस ओवर करते हैं और मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, ताकि आप लोगों को इंटरटेन कर सके। सो दिस इज जस्ट अ रिव्यू वीडियो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। इफ़ यू लाइक दैन डू सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स must do comment in the comment section below, so support us. Thanks for watching my reviews.